सिरोही जिले की ग्राम पंचायतों को लगातार हम कवर कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्राम पंचायतों में बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। कई सारे ऐसे काम होते हैं जो कागजों में हो जाते हैं लेकिन हकीकत में नहीं होते। आपने देखा होगा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत भी हर घर नल को लेकर के एनओसी जारी हो जाती है लेकिन नल नहीं लगते हैं। अब ऐसा ही मामला सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील के रोहिड़ा ग्राम पंचायत से सामने आ रहे हैं। यह एक मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं और इसी को लेकर के रोहिड़ा गांव के कुछ लोग जिला कलेक्टर के पास पहुंचे थे और यह मामला बहुत पहले से चल रहा है। फर्जी आईडी से पेमेंट करने का मामला और इसके अलावा और भी कई सारे मामले हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि फर्जी आईडी को लेकर लगातार गांव वाले लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं। ये मामले में कार्रवाई भी हुई, लेटर भी जारी हुए, लेकिन प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है कि अब तक जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ में उसी गाँव के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से आप शिकायत कर रहे हैं लगभग कोरोना काल से ही फर्जी आईडी को लेकर, फर्जी आईडी से पेमेंट उठा लिया, तो क्या ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ऐसा हुआ था सर कि 2020 में सरपंच 30 जनवरी 2020 को सरपंच चुना गया। उसके आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड के कारण उसकी आईडी मैप होने से बंद हो गई। जब आधार कार्ड बना ही नहीं उसका तो ये आईडी बंद हुई। आईडी बंद हुई तो पता चला हमको कि भाई ये भुगतान किसके आईडी से हो रहा है। कुछ दिन तक तो वीडियो की आईडी से हुआ, फिर वीडियो के इनके कोई अनबन हुई तो फिर एक अपने मिलने वाले आईडी वार्ड पंच था, उसकी वार्ड पंच से इन्होंने भुगतान करा दिया। जब हमने शिकायत जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद जी थे तब उनको शुरुआत में हमने की तो उन्होंने कहा कि मैं एक जांच कमेटी बना देता हूँ और इस जांच कमेटी जांच कर लेगी, जो भी होगा, जो दूध का दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद 1 साल निकल गया। उसके बाद शुभ मंगलम से मिले, शुभ मंगलम ने भी कमेटी बनाई, अतिरिक्त सीओ जगदीश सुधार एवं इनके साथ एक और अन्य थे। उन्होंने इस प्रोसेस को इतना लंबा कर दिया कि आदमी उस शिकायत करने वाला ही थक जाए। हमने 2020 से लगा के जितनी भी जन सुनवाई हुई है उसमें इस मुद्दे को लेकर हम आए हैं। तब हमको केवल एक ही आश्वासन मिला है कि जांच चल रही है, प्रगति पे है। तब हमको दिखा, ऐसी कोई प्रगति दिखी नहीं। तो हम ऐसे तैसे भटकते एक दिन हमको मोतीराम जी कोहली मिल गए कि पंडित जी यहाँ क्या लेने आए हो। मैंने कहा सर ये हमारा छोटा सा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेके हम रात दिन इस कलेक्टर ऑफिस में चक्कर लगाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मुद्दा है तो मेरे को पूरी डॉक्यूमेंट्स दे दो। तो उन्होंने विधानसभा में लगाया। विधानसभा में जब प्रश्न लगा तत्कालीन सीओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने धाम धूम में एक कमेटी बना दी और कमेटी ने जांच करी। जांच के अंदर कमेटी ने ये लिख दिया कि ये मामला हमको इस विषय में पता नहीं चला है, इसलिए ये मामला अंकेक्षण विभाग से जांच कराई जाए। तो 5/12/2025 को ये मामला सीओ के अध्यक्ष में पहुंच गया जांच। 5/12 से आज दिन तक जिला परिषद सिरोही द्वारा कोई अंकेक्षण विभाग को पत्राचार नहीं किया गया। तो ये जांच कैसे होगी सर, आप बताइए। जिला परिषद ने माना कि भ्रष्टाचार हुआ है? जिला परिषद ने माना? जिला परिषद के जो कर्मचारी, जो कमेटी बनी थी उसने माना, तभी तो कहा कि भाई इसको हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। अच्छा, जिला परिषद की कमेटी ने माना कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और इसीलिए हम चाहते हैं कि अंकेक्षण विभाग इसकी जांच करे। लेकिन विभाग ने जांच के लिए अंकेक्षण विभाग को कोई लेटर आज तक लिखा नहीं। इस मामले में वर्तमान अभी नए कलेक्टर साहब आए, उनको भी मैं मिला था। उन्होंने भी हमको पूरा भरोसा दिलाया था और उनके भरोसे पे जो जांच कमेटी जो उन्होंने लेटर भेजा तो उसका जवाब मेरे पास ये आया कि ये अंकेक्षण विभाग जांच करने के लिए कमेटी गठित कर दी है, लेकिन अंकेक्षण विभाग में आज दिन तक कोई पत्राचार ही नहीं हुआ है सिरोही से। अच्छा, जिससे जांच करवानी थी उसको पता ही नहीं है कि हमको किस चीज़ की जांच करनी है। हाँ, इस तरह से ये चल रहा है। आज भी हम एक ज्ञापन दे के आए, कलेक्टर साहब मिले नहीं। कलेक्टर साहब तो बाहर गए हुए थे, उनके ऑफिस में एक कलेक्टर दे के आए हैं। इस तरह के मैं आपको रोहिड़ा ग्राम पंचायत के इतने भ्रष्टाचार के काम हैं कि आप मौके पे आके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। एक बटवृक्ष था गांव का, आम चबूतरा। उस आम चबूतरे में जांच अधिकारी ने जांच कर ली और उसने बताया कि भाई झाड़ तो नहीं है, लेकिन ये झाड़ का ठूठा गिरा है, खड़ा है। मतलब पहले झाड़ था, ये तय हो गया। अब वो ठूठा भी निकाल दिया और वहाँ सेट करके डाल दिया सरपंच के लोगों ने। सरपंच के मिलने वाले, इसलिए कोई बोलने चलने वाला नहीं। कहने का मतलब कि वहाँ चौराहा बनाया हुआ था, उस चौराहे को खत्म कर, चबूतरा था तो उसको पेड़ को काट करके उस चौटे को खत्म कर दिया। हाँ, कब्जा कर दिया, उस पर कब्जा कर दिया, सेट डाल दिया, दुकान चल रही है वहाँ। अच्छा, चौराहे पे, चौटे पे जो आम चबूतरा था, हाँ, आम लोगों के बैठने के लिए था। जो रोहिड़ा एक ऐसा कस्बा है सर
कि आसपास में आदिवासी बेल्ट है। आदिवासी दूर दराज से चल के यहाँ से साधनों से आता है तो वो अपनी रोटी वगैरह साथ लेके आता है। तो वो चबूतरे पे बैठ के लोग कई जमाने में रोटी खाते थे, वो चबूतरा आज बिजनेस का बन गया। सरपंच साहब को शिकायत करे, सरपंच साहब के तुम्हारे जो हो जो कर लो। देखो एक चीज़ मुझे समझाइए, ये जो फर्जी भुगतान हुए तो फर्जी भुगतान कैसे हुए? पैसे सीधे उठा लिए गए या फिर काम के जरिए किसी ठेकेदार को पैसे देने थे, वो पैसे दूसरे तरीके से दिए गए, या फिर पैसे का गबन हुआ है? हुआ क्या इसमें, फर्जी भुगतान में क्या हुआ? ऐसा है फर्जी भुगतान में कि जो सरपंच की आईडी से भुगतान होना चाहिए था, नहीं आईडी चेंज हो गई, लेकिन भुगतान सही हुआ या गलत हुआ, कैसे वो हुआ? तो अभी जब जांच विषय वाले जांच करके बताएंगे तब पता चलेगा। हमको तो ये पता चला कि भाई सरपंच की आईडी से भुगतान नहीं हो के अन्य की आईडी से भुगतान हो रहा है, तो ये तो नियम के विरुद्ध तो है ये। अब उसकी जांच कमेटी पूरी जांच करके उसका विषय आएगा, तब तो पता चलेगा कि इन्होंने किस काम को किया और किस काम का भुगतान किया। गांव में आरटीआई मांगते तो देने के लिए तैयार नहीं। आरटीआई का कानून रोहिड़ा ग्राम पंचायत के लिए बंद है। आप कोई भी आरटीआई मांग लो, किसी को भी आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा। ग्राम पंचायत बता दे किसी 10 व्यक्तियों को आरटीआई का जवाब दिया हो तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो जो भुगतान हुआ कौन से काम के लिए हुआ, किस ठेकेदार को हुआ, कैसे हुआ, किस लिए दिया गया, कितना दिया गया, उसका कोई हिसाब या अता पता नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। अब तक उसको लेकर के जांच चल रही है। अंकेक्षण विभाग में लेटर नहीं पहुंचा। लेटर लिखने की अभी भी डीएम ने बात कह रहा है कि हमने, जिला परिषद ये कह रहा है कि हम अंकेक्षण विभाग से जांच कराएंगे, लेकिन पत्र तो चले। मेरा तो मानना ये है कि इसमें कई कर्मचारी भी दोषी है, इसलिए उसको ऊपर ढाक रख के उसको दबा दबा के किसी भी तरह से ये मामला दब जाए और इसको रफा दफा करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये मामला जब तक पूर्ण नहीं होगा, चाहे हमें सत्याग्रह करना पड़े तो हम सत्याग्रह करेंगे, लेकिन इस मामले को उजागर करके रहेंगे। तो एक सवाल ये भी बनता है कि जब सरपंच अपनी आईडी से भुगतान नहीं कर सकता था उस समय, तो उसके बाद में अब तक जो काम हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, कोरोना काल से शुरू हुआ था और अब तक 2026 चल रहा है, लगभग 6 साल हो गए, तो 6 साल में और भी भुगतान हुए होंगे, तो वो भी सरपंच की आईडी से पॉसिबल नहीं है। 23 के बाद तो इसकी आईडी वापस चालू हो गई। अच्छा, चालू हो गई थी आईडी, चालू हो गई, दिल्ली जाके करा के आए ये आईडी चालू। उसके बाद तो उनकी आईडी से हो रहा है, हम उसकी शिकायत करेंगे। तो पहले जो भुगतान हुए वो उसकी आईडी से नहीं हुए। 2023 में आईडी चालू हुई और उसके बाद में सरपंच की आईडी से भुगतान होने शुरू हुए। तो पहले की जो जांच चल रही है वो जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है। हाँ जी, वो जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उस जांच के लिए ही हम दौड़ रहे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँचे और मुख्यमंत्री जी उसमें इंटरेस्ट लेकर काम करें कि इस तरह का भुगतान किसी पंचायत द्वारा हुआ है तो और दोषी है तो उस सरपंच को सजा देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वर्तमान में हमारे गांव के जो सरपंच हैं वो सत्ताधारी पार्टी के जिला मंत्री हैं। इसलिए हाँ, जिला मंत्री हैं और वो जिला मंत्री के नाते कई कारणों को दबा देते हैं। अधिकारियों के ऊपर दबाव दे देते हैं, इस तरह से दबाव दे के अपनी राजनीति का छिक्का जमाए हुए हैं। लेकिन ये आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं कि इसके पर्दाफाश करके रहेंगे, सत्य सत्य ही रहेगा और झूठ झूठ ही रहेगा। तो जब तक इस मामले का खुलासा नहीं होगा आप इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे? लड़ते रहेंगे सब, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये 2020-22 का मामला है। 23 में सरपंच की आईडी चालू हो गई थी, लेकिन इस दौरान जो भुगतान हुए उन भुगतान को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं और जो तमाम जांचें हुई इन जांचों को लेकर भी सवाल हो रहे हैं कि आखिर अब तक भी ये छोटी सी जो जांच थी वो जांच क्यों नहीं पूरी हो पाई, क्यों आखिर जिला परिषद उस पूरे मामले की जांच नहीं कर पाया और अंकेक्षण विभाग को जांच देने की कहाँ नौबत आ गई। और अगर अंकेक्षण विभाग को जांच दी तो फिर जांच के लिए लेटर विभाग को क्यों नहीं लिखी, क्यों अंकेक्षण विभाग को पता ही नहीं चला कि जिला परिषद ने हमें जांच जो है वो सुपुर्द कर दी है, हमसे जांच करवाना चाहते हैं। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ होगा और क्यों इस पूरे मामले की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जांच नहीं हो पा रही? कमेंट में ज़रूर बताना।